नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि मैं वॉइस पढ़ा रहा था और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट को भी पढ़ा चुके हैं, पास्ट कैसे बनता है वो भी हम बता चुके हैं और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनता है वो भी हम बता चुके हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि फ्यूचर में केवल दो ही टेंस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट को बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और आज थोड़ा वीडियो हम लोगों का लंबा होगा क्योंकि आज इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो बनता है बच्चों, केवल 12 टेंसों में से 8 ही टेंसों का बनता है और बच्चों 8वां टेंस हम लोगों का है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आज सॉल्व होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि जिस सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है, हम ऐसे ही टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक और पहचान इसका होता है, कभी कभी वाक्य में वर्ब के अंत से आ होगा आता है, चाहे ई होगा आता है, चाहे ई होगा आता है, तो हम उस सेंटेंस को भी फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसकी क्या पहचान है। लेकिन बच्चों, इसको सबसे पहले हम ये बता दें कि जब हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस में आता है तो किस सहायक क्रिया से वो शुरू करता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, कैसे बनेगा, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट जब एक्टिव वॉइस से बनाएगा तो इसकी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया बच्चों शैल हैव होती है और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव होती है। शैल हैव का प्रयोग कहाँ होगा बच्चों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ जो है शैल हैव आता है, यानी आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव लगाते हैं। जैसे हम बता दें कि इनका प्रयोग जो है आई के साथ होता है और वी के साथ होता है, इन दोनों के साथ जो है शैल हैव का प्रयोग होता है। और अन्य जितने भी शेष हमारे नाउन बचे हैं या हमारे प्रोनाउन बचे हैं, सबके साथ जो है हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे सेंटेंस में कहीं बाध्यता आ जाता है या निश्चित का भाव आ जाता है तो यह प्रक्रम जो है बदल भी जाता है, यानी उस समय तब आई और वी के साथ हम विल हैव लगाते हैं और अन्य लोगों के साथ तब हम लोग यहाँ पर शैल हैव लगाते हैं। तो ये रहा बच्चों, इन लोगों का यूज कैसे करते हैं, यानी इनकी सहायक क्रियाओं का यूज कैसे होता है, ये हम आप लोगों को बताएं। दूसरी बात ये आपको बता दें बच्चों कि फ्यूचर में नंबर का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ बच्चों पर्सन चलता है। जैसे प्रेजेंट में हम बताते हैं कि एक वचन के साथ आया है सब्जेक्ट हमारा, तो एक वचन की सहायक क्रिया हम लगाते हैं। पास्ट में भी यही बात चलता है, नंबर चलता है। लेकिन फ्यूचर में बच्चों नंबर का प्रयोग नहीं चलता है, यहाँ पर्सन का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और अन्य लोगों के साथ जो है हम विल हैव लगाते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि हम लोगों का जो क्वेश्चन बनेगा वह शैल हैव और विल हैव से बनेगा। इनको पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। तो जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो बच्चों हमको इतना ही केवल पता करना होता है कि यदि कोई टेंस पैसिव वॉइस में जाता है तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, हमको केवल यही देखना था। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको कि शैल हैव या विल हैव से जब हमारा क्वेश्चन जब बनेगा तो अब उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम उसी के सहायक क्रिया में देखो बच्चों यहाँ बीन लगा दिया है, यानी शैल हैव बीन हो जाता है और दूसरा क्या होता है, विल हैव बीन लगा देता है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम पढ़ा रहे थे तो हम उसी समय बताए थे एक परफेक्ट का ट्रिक होता है। किसी भी परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हम उसी के सहायक क्रिया में हम यहाँ पर लगा देते हैं क्या, बीन लगा देते हैं। तो बीन लग जाने की वजह से वह सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में बदल देती है। आज वही चीज़ हम देखो यहाँ बता रहे हैं कि शैल हैव में हम क्या लगा दिए, बीन लगा दिए, यहाँ भी हम बीन लगा दिए, तो ये हमारी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में जो है बदल चुकी है। और बच्चों, आपको पता है कि हमको पैसिव वॉइस में केवल सहायक क्रिया को जानना था। सहायक क्रिया यदि हम जान जाएंगे
तो निश्चित हम उसको लगा लेंगे। तो बच्चों हम सहायक क्रियाओं को जान गए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो कैसे बनेगा, उसकी सहायक क्रिया क्या होगी हम देख गए। अब हम उसको बना सकते हैं। लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि हम किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस को जब हम सॉल्व कराते हैं तो हम हर टेंस का स्पेशल एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला यदि हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम किसी भी सेंटेंस को खूब इजीली लगा लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जब इस सेंटेंस का पैसिव एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस आएगा तो उसके आने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि हमारा यह टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। तो आइए उसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से समझिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो बच्चों सेंटेंस में सबसे पहले हम लोगों का एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, विल हैव होता है, और दूसरी सहायक क्रिया जो है हम लोगों का शैल हैव होता है, और उसके बाद वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और यहाँ पर बच्चों फुल स्टॉप लगा होता है। यानी हम ये बता रहे हैं कि यदि इस सेंटेंस का अफर्मेटिव का क्वेश्चन बनेगा तो वह हमेशा इसी फॉर्मेट पर जो है बन करके आएगा। इसको बच्चों जो है हम लोगों को चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला को ही पैसिव वॉइस में बदल दें। आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस का मालिक कौन होता है, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट अपनी सहायक क्रिया को देखिए यहाँ पर लगाया रहेगा, शैल हैव या विल हैव को लगाएगा, और इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है लगा होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम पहले लाएंगे, जो यहाँ रहता है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही निकल करके आएगा ये तुरंत अपनी वाली सहायक क्रिया का डिमांड करेगा। तो अपनी इसकी सहायक क्रिया क्या है, ये वाला कॉलम जो है पैसिव वॉइस की इसकी सहायक क्रिया है। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, शैल हैव बीन लगाएंगे, या दूसरी सहायक क्रिया हम लोगों की है विल हैव बीन। इन दोनों में से किसी एक को जो है हम यहाँ से चयन करेंगे। ये चयन कौन करता है, ऑब्जेक्ट करेगा, सॉरी। इसके बाद जो है वर्ब आपको पता ही है कि परफेक्ट में खोजना ही नहीं होता है, थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद अदर लगाते हैं, अदर के बाद बाई लगाते हैं, और बाई के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को जो है समझना हम लोगों को ज़रूरी है। हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जब कभी भी क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट में आएगा तो यह इसी फॉर्मेट पर बन करके आएगा, और हमारा जवाब रहेगा किस में, इस फॉर्मेट में हमको जवाब देना होगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस का मालिक सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस का मालिक जो होता है ऑब्जेक्ट। बच्चों एक बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी सिंपल सी बात है, हमको यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि देखिए जब ये इसका मालिक सब्जेक्ट था तो ये अपनी सहायक क्रिया को लगाया था, बस इतना ही तो ध्यान देना है। अब इसका मालिक कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अपनी सहायक क्रिया को खोज रहा है, ये किसको खोज रहा है, अपनी सहायक क्रिया। यानी ये जब क्वेश्चन बनेगा तो इनसे क्वेश्चन बनेगा, जवाब हमको देना है किसमें, इसमें देना है। बच्चों परिवर्तन क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ मालिक है, यहाँ कौन है, ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो अपनी सहायक क्रिया को यहाँ पर ले लेता है। इस तरीके से जो है इसको बदला जाता है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन को हम लेते हैं एग्जाम्पल के तहत, थोड़ा इसको समझा जाए। जैसे क्वेश्चन है कि आई शैल हैव डन माई वर्क है। अब इस क्वेश्चन को जो है बच्चों हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमको तो लग रहा है कि आप लोग लगा लिए होंगे, क्योंकि फार्मूला यही है, इसी फार्मूला से हमको बनाना भी है। तो इस फार्मूला पर सेंटेंस को उतार दीजिए। थोड़ा सा एक बार चेक किया जाए कि ये सेंटेंस जो आया है ये वाला इस फॉर्मेट पर आया है कि नहीं आया है। तो देखिए बच्चों यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन है, आई है। आई किसको लिया, शैल हैव लिया। क्यों लिया, क्योंकि आप जान चुके हो कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव आता है। तो देखिए शैल हैव आया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन लगा हुआ है। बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, माई वर्क है, तो माई वर्क को हम यहाँ पर लगा दिए है। अब हमारे प्यारे बच्चों इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो इंतजार मत करिए, बदल दीजिए तुरंत डायरेक्ट, इसको बिना कलम उठाए डायरेक्ट जो है मौखिक रूप से आप लगा सकते हैं। तो हम बता दें बच्चों यहाँ आप किसको लें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चों इसमें कौन है, ये जो माई वर्क है, ये हमारा माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर ले लिए माई वर्क, माई वर्क आ गया। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों में से किसको लेगा, क्योंकि ये तो अब जो है
पर्सन बदल गया, ये सीधे चला गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हम सेल को लगा रहे थे, अब सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल हैव का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ से लगाएंगे किसको, विल हैव और ये बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको खोजना ही नहीं, यहीं पर दिया हुआ है, तो इसका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बाई लगा दिए। आइए बच्चों, जब आई इधर जाएगा तो अपना केस बदल करके क्या कर देता है, मी कर देता है। तो यह बच्चों हम लोगों का ये एग्जाम्पल जो था ये सॉल्व हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है निश्चित इसको समझे होंगे। यदि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका फॉर्मेट समझ में आया होगा, तो एक बार आप ज़रूर कमेंट में हमको बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ताकि नहीं आया रहेगा तो और बेहतर ढंग से जो इसको हम बताने का कोशिश जो है करेंगे। तो ये बच्चों अफर्मेटिव का क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो हम इसको ऐसे बदल लेते हैं। फार्मूला आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये जो है हमारा जो है पैसिव वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाएगा ये फॉर्मेट है। एक एग्जांपल भी दिए, उसको सॉल्व भी किए। अब बच्चों एक चीज़ हमको ये समझना है कि इसका नेगेटिव का क्वेश्चन जो है बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में आप देख रहे हैं कि यह सहायक क्रियाओं का एक ट्रिपल शिफ्ट हो जा रहा है। शैल है बीन, विल है बीन, अब नाट कहाँ लगेगा यही हमको देखना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको हम बता दें कि नाट का जो प्रयोग होता है वह हमेशा मूल सहायक क्रिया के बाद ही लगेगा। तो इनमें मूल सहायक क्रिया कौन है बच्चों, देखिए शैल और विल ही हमारा क्या है, मूल है। यानी नाट कहाँ लगेगा, वो तो नेगेटिव में ऑलरेडी जहाँ लगाया है हम वहीं लगाएंगे, है ना, हमको अलग से नहीं लगाना, वो तो ऑलरेडी जहाँ लगा है वो लगा करके दे रहा है, तो हम भी जहाँ लगाया है वहीं लगा करके दे देंगे। नेगेटिव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं बच्चों। फार्मूला से इसको हम एक बार समझ लें कि आखिर नेगेटिव वाले क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, इसी फार्मूला में हम आपको बता रहे हैं कि यदि यह क्वेश्चन जो है आपका सीधे जब निगेटिव में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये नेगेटिव कहाँ लगाएगा, शैल और हैव के बीच में यहाँ पर नाट लगा करके हमारा क्वेश्चन करेगा। यदि विल हैव को दे रहा है तो यहाँ विल और हैव के बीच में यहाँ जो है नाट लगा करके हमारा क्वेश्चन करेगा। अब बच्चों जवाब हम जब देंगे पैसिव वॉइस में, तो ये देखिए ये शैल है, ये हैव है, हमारा नाट का प्रयोग जो है यहीं पर लगेगा। यदि हमारी सहायक क्रिया शैल हैव आती है तो हम शैल हैव के बीच में यहाँ पर नाट का प्रयोग करेंगे। कई बार हमारे बच्चे चूक जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यानी बीन के पहले लगा देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। यदि विल और हैव में यदि हम आते हैं तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सीधे सीधे विल हैव के बीच में यहीं पर नाट का प्रयोग करके हम देंगे। यह क्वेश्चन निगेटिव में जो है आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस सेट को समझे होंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन निगेटिव में आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, नाट का प्रयोग कहाँ होगा। ये फॉर्मेट में हम आपको बताएं कि शैल और हैव के बीच में नाट यहीं पर लगेगा, यहाँ बीन के पहले हैव के बीच में नाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम लगाते हैं कहाँ पर, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तब लगाते हैं। लेकिन हमारा ये टेंस कौन है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हमारी जो फ्यूचर की जो सहायक क्रिया है हम वहीं पर लगाएंगे, हम कहीं और नाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन जो होता है यह इंट्रोगेटिव का होता है। हर बार हर टेंस में हम बताए कि आप लोगों को सतर्क किससे रहना है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस से हमको सतर्क रहना है। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव आएगा तो उसको तो बिल्कुल केयरफुल होकर के आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सेंटेंस जब बनता है तो कुछ सहायक क्रियाओं का जो सेटिंग होता है वह कुछ बाहर होता है। हम किसको बाहर निकालेंगे किसको नहीं निकालेंगे, इसी सेटिंग को हमको समझना है। तो आइए बच्चों इसको खूब आराम से ईजी तरीके से हम लोग समझते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। तो आइए उसका पहले हम फॉर्मेट तैयार करें। यदि हमारा क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा बच्चों, आप सबको पता होगा कि इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन आता है ये हमेशा दो टाइप का होता है, एक एस या नो टाइप का होता है और एक जो होता है डब्ल्यूएच टाइप का होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसको, एस या नो टाइप को। तो आइए देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव में दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है कौन, एस या नो टाइप होता है, और एक हमारा क्वेश्चन होता है बच्चों कौन, डब्ल्यूएच टाइप। तो हम पहले बात कर दें कि यदि हमारा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में जब बनेगा
तो ये कैसे बन करके आएगा, इसके आने का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या, इस चीज़ को बच्चों ध्यान से समझिएगा आप। देखिए ये शुरू किससे करेगा, ये सबसे पहले शैल या विल को शुरुआत करेगा। यहाँ पर होगा कौन, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यहाँ हैव लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा यहाँ पर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये जो है एक्टिव वॉइस में जब कभी भी फ्यूचर परफेक्ट में जब सेंटेंस आएगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट पर जो है बन करके आएगा। शैल विल से ही शुरू होगा। कब शैल रहेगा, जब यहाँ आई और वी रहेगा तो शैल होगा। अन्य लोग यानी यू आता है, चाहे थर्ड पर्सन का कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तब यहाँ पर विल होगा। अब बच्चों इसको हमको बदलना है किस में, हम इसको पैसिव वॉइस में जो है इसको हम डायरेक्ट जो है चेंज कर रहे हैं। तो जिससे ये शुरू है आप उसी से शुरू करेंगे, यानी कि शैल विल जो है आप यहाँ से ले लेंगे, लेकिन डिसाइड कौन करता है, यहाँ का ऑब्जेक्ट है। किसको लेना है ये बताएगा, यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ हैव लगाएंगे। हैव के बाद एक पॉइंट ये भूल जाते हैं हम लोग, इसको बीन, बीन ही आता है तो वह परफेक्ट की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है, तो हम बीन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर यहाँ अदर लगाते हैं, अदर के बाद बाई लगाते हैं, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला रहा बच्चों, यही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को हमको दिमाग में बैठाना है मेरे बच्चों। एक बार यदि ये दिमाग में आ गया तो समझ लीजिए कि कभी दोबारा जो है आपको वॉइस तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ले लिए कि विल यू हैव संग और सांग है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को जो है हमको पैसिव वॉइस में जो है बदलना है। तो पहले देखिए इन दोनों में से कौन आया, विल आया। विल क्यों आया आप कमेंट में हमको बताएंगे कि विल क्यों आया, हम देखेंगे कितने लोगों को पता है कि विल क्यों आया। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर यू है भी यहाँ पर लगा ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग लगा ही है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, और सांग यहाँ पर लगा हुआ है। अब देर मत करो, बदल दो तुरंत। आइए बदलते हैं। तो हम क्या बताएं कि इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, और सांग, और सांग जो है थर्ड पर्सन में है, इसलिए ये भी शुरुआत किससे करेगा, विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर हम यहाँ पर ले लिए क्या, और सांग। इसके बाद यहाँ से हम ले लिए हैव को, बीन जो हम भूल जाते हैं इसको हम नहीं भूले। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको खोजना ही नहीं था, संग हो गया। और उसके बाद जो है फिर अदर नहीं था, बाई। और यू का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों यू ही होता है। और लास्ट में हमारे प्यारे बच्चों मत भूलना कि इसको क्वेश्चन मार्क को, ये मार्क यदि आप भूल जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन सही रहते हुए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव हुआ बच्चों, इस तरीके से जो है इसको जो है हम लोग बनाते हैं। तो पहले आप लोग इसके फॉर्मेट को समझिएगा कि ये फॉर्मेट कैसे बन करके आया है, इस फॉर्मेट को कैसे पैसिव वॉइस में हम बदले हैं। स्पेशल हर टेस्ट में हम फार्मूला दिए, आप चाहें तो इसका नोट बना करके जो है अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल रहा जो हम आपको समझाए, इसको पैसिव वॉइस में हम बदल करके यहाँ पर लगाए। तो हमारे प्यारे बच्चों ये इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम बच्चों बात करेंगे डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन का। तो आप सबको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस को हम डब्ल्यू एच टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिस सेंटेंस के भीतर हिंदी के वाक्यों में बच्चों डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, हम उसी को जो है डब्ल्यू एच कहते हैं। अंग्रेजी के सेंटेंस में वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, इसकी पहचान ये है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हमारा पैसिव वॉइस भी शुरुआत किससे होगा बच्चों, डब्ल्यू एच से। तो आइए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और नोट इसको बना करके आप 100% दिमाग में बैठाएंगे। तो आइए इसका डब्ल्यू एच का जो है क्वेश्चन जो है बच्चों देखा जाए, और इसको अच्छे ढंग से जो है बच्चों समझ करके जो है तैयार करना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये भारत में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जो है यदि अंग्रेजी का सिलेबस उसमें है तो ये पैसिव वॉइस ना हो। 100% हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो हम ये चाहते हैं बच्चों कि आप लोगों का क्वेश्चन इतना तैयार हो जाए कि आप वॉइस को तो देखते ही जो है सॉल्व कर दो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फार्मूला यदि आपके दिमाग में रहेगा तो आपको निश्चित कलम और कॉपी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। अब डब्ल्यू एच टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा
तो मेरे बच्चों ये शुरू किससे होगा, WH से। क्यों, क्योंकि WH है तो WH से ही शुरू होगा। विल यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ शैल होगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और ये हैव होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ये अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इसको हमको बदलना, ये तो हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में। ये किस में फार्मूला आया हुआ है, एक्टिव वॉइस में। इसको बच्चों बदल लो किस में, पैसिव वॉइस में जो है इसको चेंज करना है। तो बच्चों यहाँ जो रहेगा उसको तो आप आंख बंद करके उतार लीजिए। हमने कहा आंख बंद करके, तो कैसे देखोगे, आंख बंद कर लोगे, ऐसे ही हम कहे हैं। जो यहाँ WH होगा उसको तुरंत आप यहाँ से आंख खोल करके देख लेना, कौन है उसको उतार लेना, ठीक। इसके बाद विल और शैल को हम यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों आपको हम बता दें इन दोनों का डिसाइड कौन करेगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको पूछ करके उससे लेंगे। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन आया है तो हम शैल को ले लेंगे, यदि थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन आया है तो हम यहाँ पर विल को ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ हैव लगाते हैं, हैव के बाद यहाँ पर बीन लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, फिर अदर के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो बच्चों ये हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला है, आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई शैल वी हैव रिटेन अ लेटर है। अब हमारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाई शैल वी हैव रिटेन अ लेटर है, तो हम क्या बताएं कि यहाँ जो WH होगा उसको हम तुरंत उतार लेंगे। तो हमारे यहाँ WH में कौन है बच्चों, वाई, तो जो है इसको हम यहाँ पर उतार लीजिए। इसके बाद जो है बच्चों इन दोनों में से कौन आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारे बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, अ लेटर। तो अ लेटर थर्ड पर्सन में है तो किसको लेगा, विल को। तो विल हम ले लिए। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हम ले लिए अ लेटर, और उसके बाद फार्मूला से नकल मार लिए हम किसको, हैव को। उसके बाद बीन को हम ले लिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, रिटेन है, तो हम रिटेन को जो है यहाँ पर हम ले लिए। इसके बाद जो है अदर है, ये नहीं है। फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, वी। जब हमारे बच्चों वी यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, अस, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक नज़र आप देख लीजिए बच्चों, हमारे फार्मूला पर ही यह बना है। तो बच्चों फार्मूला यदि आपको समझ में आएगा तो निश्चित जो है आप इस क्वेश्चन को जो है आप लगा लेंगे। और यदि हमारा फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा तो बच्चों आप ज़रूर जो है इसको कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। इससे हमको पता चलता है, मोटिवेशन होता है कि हाँ हमारा टीचिंग जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए और एक और बात बता दें बच्चों कि WH में जो हमारा क्वेश्चन होता है, आप हर टेस्ट में देखें कि WH में एक और WH होता है जो बड़ा स्पेशल होता है, बड़ा VIP होता है, वह अलग फार्मूला बनाता है। उसका क्या फार्मूला होता है, आइए हु वाले क्वेश्चन को जो है देखा जाए। इससे पहले आप फटाक से जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है अपने नोटबुक में जो है लिख लीजिएगा। हम चलते हैं सीधे हु वाले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों, जब हु वाला जब क्वेश्चन जो है हम लोगों का जब सामने आएगा तो कैसे आएगा, किस तरह का दिखेगा, उसके आने का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको थोड़ा जो है चर्चा किया जाए। तो बच्चों बता दें कि जब हमारा सेंटेंस हु से एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन जब बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ होगा कौन, हु होगा। हु के बाद जो है यहाँ आप देखेंगे तो शैल या विल होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो हैव भी लगा होता है ना। और उसके बाद जो है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ और लास्ट में हमारे बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा होता है। याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मेट पे यदि हमारा कोई क्वेश्चन आया है तो वह फ्यूचर परफेक्ट का हु वाला इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन होगा। अब इसको बच्चों हम बदल दें किस में, पैसिव वॉइस में जो है इसको बच्चों हम चेंज कर रहे हैं। तो जब पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है कि हु के जगह पर हम क्या लिखते हैं, बाई होम लिखते हैं, या बच्चों बाई हु भी लिखा जा रहा है। इसके बाद फिर हम बच्चों क्या करते हैं, शैल या विल को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं यहाँ। उसके बाद हैव बीन बच्चों देख लेना कहाँ पर लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी से बन गया। यदि बच्चों फार्मूला आपको समझ में आ गया तो निश्चित समझ लीजिए कि आप इसको लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हु विल हैव डन माई वर्क है हमारे प्यारे बच्चों। अब लगा लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन अब लगा लिए होंगे आप लोग। कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा लिए हमारे बताने से पहले कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। यानी हु के जगह पर हमारे बच्चों क्या लिखेंगे, हम बाई होम जो है लिखेंगे। अब बाई होम ये इन दोनों में से कौन आएगा, ये तो डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में बच्चों कौन है, माई वर्क है। तो हम यहाँ से ले लिए किसको, विल, और उसके बाद यहाँ आ गया आपका क्या, माई वर्क। इसके बाद जो है फिर यहाँ से हम ले लिए हैव, और फिर ये आपका बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, डन है, और डन के बाद अदर है, ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक बार चेक किया जाए हमारा क्वेश्चन सही बना है कि नहीं। यानी बाई होम में हम किसको लिखे, बाई होम लिख ही लिए। इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा माई वर्क था जो थर्ड पर्सन में जा रहा था बच्चों, तो विल को लिया। हैव बीन बाद में लगता है तो बाद में लगा ही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन हमको खोजना ही नहीं था क्योंकि परफेक्ट में आता ही है, तो डन यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जो है लग चुका है। तो ये रहा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हु से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा गलत भी यही होते हैं। तो हमारे बच्चों आपको पता था कि टेंस हमारे 12 होते हैं, 12 टेंस में से 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो हम आप लोगों को 8 टेंस बताएं, यानी कि हम पैसिव वॉइस के पूरे चैप्टर को जो है पढ़ा दिए हैं। प्रेजेंट में कितने का बना वो सब हम पढ़ा दिए, पास्ट में जो है कितने का बना वो भी हम पढ़ा दिए, फ्यूचर में कितने का बना वो भी हम पढ़ा दिए। अब हमारे बच्चों अब हम लोगों का पैसिव वॉइस कुछ स्पेशल जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं यही बचा हुआ है। टेंस तो हम ख़त्म ही कर दिए। अब आप लोग बताएंगे बच्चों कि हमारे इस पूरे टेंस में 8 टेंस में कितने लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया, कितने लोग 100% लगा ले रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब से कैसे पैसिव वॉइस को बनाया जाता है बच्चों। क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है बच्चों, उस दिन उसी पर चर्चा हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे बच्चों ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है ये 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। तो प्राइमरी की सहायक क्रियाओं को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। प्रेजेंट और पास्ट की जो सहायक क्रिया होती है बच्चों ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, और फ्यूचर की जो सहायक क्रिया होती है बच्चों ये मॉडल में आती है। मॉडल में 13 सहायक क्रियाएँ होती हैं। अब उनसे यदि कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन करके आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। यदि हमारा टीचिंग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे। हमारे प्यारे बच्चों हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम अगले दिन अगले लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार।